Hello everybody. Welcome to the video series where we are revising slash studying for the upcoming patent agent examination. So, in this video, we'll be discussing about the publication of application. So, publication of a patent application under journal circumstances, अगर कोई पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की गई है तो नॉर्मल कंडीशन में इट इज नॉट ओपन टू पब्लिक बिफोर एक्सपायरी ऑफ 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। तो डेट ऑफ फाइलिंग के 18 मंथ्स होने कंप्लीट होने के बाद ही कोई पेटेंट एप्लीकेशन जो है वो पब्लिक होती है, इन द सेंस दैट इट इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल जर्नल ऑफ द इंडियन पेटेंट ऑफिस। सो दिस 18 months is calculated from the date of filing। अब जब 18 मंथ्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद जो एप्लीकेशन है इट विल बी पब्लिश इन द ऑफिशियल जर्नल दैट इज पब्लिश्ड बाय द इंडियन पेटेंट ऑफिस। लेकिन कुछ केसेस में जो है वो पर्टिकुलर पेटेंट एप्लीकेशन इज नॉट पब्लिश्ड। वो केसेस कौन से हैं? नंबर फर्स्ट केस है सीक्रेसी डायरेक्शन का, विच इज इन इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 35 In case secrecy direction is in force, then it will not be published. We have discussed it in the previous videos. Then, in case the application is abandoned under section 9 subsection 1, अगर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के केस में एप्लीकेशन हैज बीन अबैंडन्ड तब भी वो 18 मंथ के पीरियड के बाद पब्लिश नहीं होगी। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 हमारा क्या कहता है कि अगर कोई प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल की गई है किसी इन्वेंशन के लिए तो द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन शुड बी फाइल्ड विद इन 12 months। सो इन केस दिस इज failed, applicant fails to file the complete specification within 12 months from the date of filing of the provisional application, तो क्या होगा? It will be abandoned। तो इस केस में भी वो पब्लिश नहीं होगी। एंड थर्ड केस है कि अगर एप्लीकेंट ने खुद से ही विड्रॉ कर ली है 3 months प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ पब्लिकेशन, मतलब 18 महीने कंप्लीट होने से 3 महीने पहले, दैट मीन्स बिफोर द एंड ऑफ 15th month, 15वें महीने खत्म होने से पहले पहले अगर किसी एप्लीकेंट ने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली तो भी वो पब्लिश नहीं होगी। अब जो पेटेंट ऑफिस है वो एप्लीकेशंस को पब्लिश करता है उसके ऑफिशियल ई जर्नल में विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। दैट मीन्स 18 महीने जब खत्म हो गए उसके 1 महीने के अंदर अंदर जो पेटेंट ऑफिस है अपने ई जर्नल में उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को पब्लिश करता है। जिन केस में आपका सीक्रेसी डायरेक्शन इम्पोज हुआ हुआ है, जिन एप्लीकेशन के केस में सीक्रेसी डायरेक्शन इम्पोज किया गया है, उस केस में जो है एप्लीकेशन कब पब्लिश होगी? इट विल बी पब्लिश आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस पर्टिकुलर पीरियड। जितनी देर के लिए सीक्रेसी डायरेक्शन इम्पोज किया गया है उतने उसकी एक्सपायरी के बाद ही जो है आपकी कोई एप्लीकेशन पब्लिश होगी, या फिर जो आपका 18 मंथ्स का पीरियड है वो खत्म होने के बाद पब्लिश होगी, जब सीक्रेसी डायरेक्शन हैज सीज टू ऑपरेट या फिर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस पर्टिकुलर पीरियड। सो नेक्स्ट अर्ली पब्लिकेशन, ये तो हो गया अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। 18 मंथ्स का अगर पब्लिकेशन हो रहा है, मतलब 18 मंथ्स के अंदर पब्लिकेशन हो रहा है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। एक चीज आती है जो होती है अर्ली पब्लिकेशन। अर्ली पब्लिकेशन क्या है? अर्ली पब्लिकेशन इज व्हेन अगर आपका जो एप्लीकेंट है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है एक फॉर्म 9 के थ्रू along with the prescribed fee, तो जो ये वेटिंग पीरियड ऑफ 18 मंथ्स है ये नहीं होता है। एप्लीकेशन इज पब्लिश्ड अर्ली, जल्दी पब्लिश हो जाती है, 18 महीने खत्म होने का वेट नहीं किया जाता है। तो रिक्वेस्ट फॉर अर्ली पब्लिकेशन इज मेड इन फॉर्म 9 along with the prescribed fee by the applicant। उस केस में जो है आपका एप्लीकेशन विल बी पब्लिश जल्दी एज कंपेयर टू अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जहां पे 18 महीने खत्म होने के बाद पब्लिश होता है। और अर्ली पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट प्रोविजनल के केस में नहीं होती। इट विल ओनली बी कंसिडर्ड अगर सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया गया है फॉर अ पेटेंट एप्लीकेशन, तो वो ही केस जो है कंसिडर होगा अर्ली पब्लिकेशन के लिए। एंड अगर इन केस अ पेटेंट एप्लीकेशन
जो कि हमने जिसके लिए अर्ली पब्लिकेशन फाइल किया है उसका अगर सब्जेक्ट मैटर है वो रेलिवेंट है डिफेंस के पर्पस के लिए, तो भी उसकी जो अर्ली पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट है वो कंसिडर नहीं की जाएगी एंड उसका अर्ली पब्लिकेशन नहीं होगा। ये सीक्रेसी डायरेक्शन के अंडर आ जाता है। ठीक है। एंड इन केस एन एप्लीकेंट हैज फाइल्ड एन अर्ली पब्लिकेशन रिक्वेस्ट, तो जो वो एप्लीकेशन है पर्टिकुलरली यूजुअली विद इन 1 मंथ पब्लिश हो जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच रिक्वेस्ट। अर्ली पब्लिकेशन फाइल करने की रिक्वेस्ट के 1 महीने के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हमने ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर्स ऑफ पब्लिकेशन। पर्टिकुलर्स ऑफ पब्लिकेशन में क्या चीज आ जाएगी कि क्या क्या चीजें पब्लिश होती हैं। व्हाट आर द पर्टिकुलर्स ऑफ पब्लिकेशन? जो हमारा पेटेंट ऑफिस है, पहली बात तो ये है कि वो ऑफिशियल अपना एक ऑफिशियल जर्नल पब्लिश करता है विच इज ऑन एवरी फ्राइडे ऑफ द वीक। ईच फ्राइडे को पेटेंट ऑफिस का एक नया जर्नल पब्लिश होता है एंड उस पर्टिकुलर उसमें जर्नल में जो हर एक एप्लीकेशन फाइल की गई होगी उसका पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन आती है विद क्या क्या डिटेल्स होती है। उसमें होगा एक आपका एप्लीकेशन नंबर, द कंट्री, डेट ऑफ फाइलिंग, उसकी पब्लिकेशन डेट क्या है, टाइटल ऑफ इन्वेंशन, उसकी आईपीसी क्लासिफिकेशन, उसकी कोई भी प्रायोरिटी डिटेल्स अगर एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि प्रायोरिटी डेट, प्रायोरिटी कंट्री, कोई इंटरनेशनल एप्लीकेशन है या उसकी कोई प्रायोरिटी डेट विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग है, or any other priority document number. Then we have name and address of the applicant, which is important, name of the inventor. In case patent of addition has been filed, तो उसका एक रेफरेंस होगा। इन केस डिविजनल एप्लीकेशन है तो उसका भी रेफरेंस होगा। फिर देयर विल बी एब्स्ट्रैक्ट, देयर विल बी नंबर ऑफ पेजेस एंड देन देयर विल बी नंबर ऑफ क्लेम। सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पेटेंट जर्नल में एक पर्टिकुलर पेटेंट एप्लीकेशन के लिए प्रोवाइडेड होती है, जो कि पेटेंट जर्नल जो हमारा पब्लिश होता है एवरी फ्राइडे ऑफ द वीक। नेक्स्ट हमारा आता है पब्लिकेशन का क्या इफेक्ट है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पब्लिकेशन? जब आपका पेटेंट ऑफिस है वो आपकी एप्लीकेशन को पब्लिश कर देता है, तो वो जो आपकी स्पेसिफिकेशन आपने फाइल की है, प्रोविजनल या कंप्लीट, उसकी एब्स्ट्रैक्ट, उसकी ड्राइंग और उसकी कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है, वो पब्लिक को अवेलेबल कराता है ऑन इट्स वेबसाइट एंड उसकी कॉपीज भी कुछ प्रिस्क्राइब फी की पेमेंट करके एनी पर्सन कैन रिक्वेस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। पब्लिकेशन के बाद जो है पेटेंट के लिए जिसने अप्लाई किया है, लेट्स से कि इन केस आपकी एप्लीकेशन में कोई बायोलॉजिकल मटेरियल यूज हुआ है, तो पब्लिश होने के बाद वो पर्टिकुलर डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट जहां पे बायोलॉजिकल मटेरियल सबमिट किया गया था या फिर जहां पे अवेलेबल है, वो उस बायोलॉजिकल मटेरियल को अवेलेबल कराएगा टू द पब्लिक, जो बायोलॉजिकल मटेरियल आपने अपनी स्पेसिफिकेशन में लिखा है। अब ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन अंटिल द ग्रांट ऑफ पब्लिक ऑफ द पेटेंट, एक पेटेंट एप्लीकेशन की ऑन द डेट ऑफ publication and starting from the date of publication until it is granted, applicant के पास similar rights और privileges होंगे as if the patent was granted on the date of publication। publication की डेट पे as if वो ऐसे rights वो वाले होंगे जो granted patent वालों को मिलते हैं। लेकिन लेकिन सबसे important चीज ये है कि जो applicant है, he is not entitled to institute any proceedings for infringement until the patent has been granted। until actually grant of the patent वो कोई proceedings नहीं कर सकता infringements के regarding। and एक चीज है कि पब्लिश होने के बाद उसके like rights and privileges होंगे। and also there's one thing कि कोई भी patent will not be granted after before the expiry of 6 months from the date of publication। अगर कोई पेटेंट एप्लीकेशन आज पब्लिश हुई है तो उसके 6 महीने से पहले पहले में उसको ग्रांट नहीं किया जाएगा। दिस इज व्हाट इट सेज। So this is it for the publication of an application. Further, in the upcoming video, we'll be discussing about the specifications, which include the provisional as well as the complete specification. And for this video, this is it. Thank you so much. Hope it helps.